स्पीकर साहब, आपने मेरे को रेलवे के डिमांड्स और ग्रांट्स पे बोलने का मौका दिया है। सर, मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ। मैं बॉर्डर के पूरा 200 किलोमीटर मेरा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है और फिरोजपुर जो मेरी कंस्टिट्यूंसी है इतनी मंदभागी है कि ना तो कनेक्टिविटी इसकी दिल्ली राजधानी के साथ है, ना ही हमारी जो फाजिलका से चंडीगढ़ राजधानी उस पर है। सर, ये 2 ट्रेनें चलनी अति ज़रूरी हैं। उसमें सर मेरे को जो लग रहा है, खदशा है कि कुछ नामवर लोग जिनकी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट चलती है, उनकी वजह से ये ट्रेनें जो हमें बड़े लंबे समय से नहीं मिल रही है। प्लीज़ वहाँ का किराया जो प्राइवेट बसें हैं वो 1500 रुपये दिल्ली का, 1200 रुपये चंडीगढ़ का लेते हैं, लेकिन ट्रेन में 150 रुपया चंडीगढ़ का लगता है और 200 रुपया जो है दिल्ली का लगता है। सर, बहुत लूट हो रही है। एक तो हम बॉर्डर से गोलियां खाते हैं, बॉर्डर पे राखी करते हैं, दूसरा हमारे साथ बहुत इनजस्टिस है। सर, ये 2 ट्रेनें चलनी बड़ी जरूरी है। इसके बाद सर जो नई ट्रेन चलाने की वजह से मैं नहीं कहता, लेकिन 2-3 ट्रेनें जो हैं गंगानगर तो कोची वैली साउथ केरला के लिए, वो ट्रेन जो है 13 घंटे वहाँ खड़ी रहती है। वो अगर उसको फिरोजपुर के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रेलवे मिनिस्टर साहब बैठे, मैंने रिक्वेस्ट भी की है। दूसरी ट्रेन हिसार हैदराबाद नंदेड़ साहब को जाती है, वो 17 घंटे सर वो हिसार में खड़ी रहती है। अगर फाजिलका फिरोजपुर मुक्तसर साहब को जो हमारे 40 मुक्तों की धरती है वहाँ से होकर नंदेड़ साहब को जाएगी तो सर पूरा पंजाब उसमें जो खुशी मनाएगा। तीसरी सर अरावली एक्सप्रेस जो बांद्रा टर्मिनल तो चलती है तो गंगानगर सर वो भी पूरे 17 घंटे वो गंगानगर में खड़ी रहती है। तो सर उसको अगर फाजिलका फिरोजपुर से एक्सटेंड कर दीजिए तो उसमें कुछ सरकार को लगता नहीं है, लेकिन हमारी जो ट्रेनें जो है वो सर चल सकती है। राम कुमार वर्वे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हाँ प्लीज। मैं सीधा मेरे संसदीय क्षेत्र के डिमांड के हिसाब से बात करूंगा, समय कम है क्योंकि नागपुर के आसपास हिंदी भाषी मेरे नागपुर जिले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग वहां रहते हैं और माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं। मैं इसके पहले भी मंत्री महोदय को मिल चुका हूं और उनको रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि जो गोटेगांव नागपुर गोटेगांव जो मार्ग आपको इसके पहले भी उसमें सर्वे हो चुका है। 2011 में सर्वे किया गया था, लेकिन अब तक उस सर्वे का कुछ भी रिजल्ट अभी तक के आया नहीं है। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस उत्तर भारत के लिए बच जाएगा। इसलिए आपसे आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को विनती करना चाहूंगा कि इस गोटेगांव रामटेक गोटेगांव रेल मार्ग के ऊपर जल्द से जल्द निधि उपलब्ध करके, सर्वे तो हो चुका है 2012 में सर, आप 10 साल से आपकी सरकार है। मैं आपकी विनती करना चाहूंगा इस आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द जिस राम के नाम पर अपन ने वोट मांगकर चुनकर आए हैं उस रामटेक का विकास करने की जवाबदारी आपकी है। मैं उस संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरी एक सेकंड लास्ट रिक्वेस्ट ये रहेंगी सर कि कोविड के समय जो ट्रेनें बंद की गई है वो ट्रेनें मेरे यहाँ की आप पुनर्स्थापित कीजिए। जो आप बड़ा बजट बताते हैं और जो बंद ट्रेनें आपने की है वही चालू कर नहीं पा रहे तो आपका बजट का क्या वैल्यू रह जाएगा। इसलिए आपसे विनती करना चाहता हूं कि कोरोना में रेलगाड़ी के स्टॉपेज बंद किए गए थे, जैसे कि गाड़ी नंबर 12792 दानापुर टू सिकंदराबाद, ये आप जल्द से जल्द चालू करके देंगे, ये आपकी विनती करता हूं। लास्ट में एक ही विषय बोलूंगा सर, लास्ट विषय है कि जिस तरीके से SC के बच्चों के जो आपने मुझे परीक्षार्थी थे बोलने का अवसर दिया सिर्फ जो माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य हुई है तो वो छूट फिर से चालू की जाए ताकि बच्चे अनेक जगह जाकर परीक्षा दे सके। आपके माध्यम से यही विनती रहेंगी कि वरिष्ठ नागरिकों की जो आपने सेवा बंद की है वो सेवा फिर से शुरू की जाए। इतना ही मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। धन्यवाद। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और ये हमारा सौभाग्य है कि मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूं उस लोकसभा क्षेत्र पर
प्रभारी के तौर पर माननीय रेल मंत्री जी ने जो वादे किए थे, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने उन तमाम तर वादों को पूरा करने का काम करें। हम सहारनपुर के लोग आपके बड़े धनी, आपके बड़े ऋणी होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सहारनपुर से मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सहारनपुर से इलाहाबाद की दूरी 750 किलोमीटर है और इलाहाबाद के अंदर उच्च न्यायालय है और सहारनपुर से इलाहाबाद जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। सहारनपुर से इलाहाबाद के लिए सीधी ट्रेन चलाने का काम करें। सहारनपुर से वंदे भारत लखनऊ के लिए, चूंकि बिल्कुल एक कोने के ऊपर हमारा प्रदेश के अंदर जनपद पड़ता है, ट्रेन चलाई जाए वाया अलीगढ़। इस ट्रेन को ऐसा चलाया जाए कि जिससे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को भी इसका लाभ मिलने का काम हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो हाथियों का कॉरिडोर देहरादून से और हरिद्वार के बीच में है, आपने EIDS के अंदर इन्होंने पूर्वोत्तर के अंदर आपने तमाम पैसे को लगाने का काम किया है, लेकिन देहरादून से हरिद्वार के बीच में हाथियों के कारण लगातार दुर्घटनाएं होती हैं। मैं चाहता हूं कि आप मान्यवर इस पर भी ध्यान दें और इस योजना को देहरादून हरिद्वार ट्रैक के ऊपर भी लागू कराने का काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल संक्षेप में बोल रहा हूं। मैं आपसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि रैपिड रेल आप मेरठ तक लेकर आए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर इस रैपिड रेल को आप सहारनपुर तक चलाने का काम कर दें, जिससे सहारनपुर के तक चलने से दिल्ली के ऊपर दबाव बहुत हद तक कम होने का काम होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सुविधाओं के नाम के ऊपर जिस प्रकार से ठेका व्यवस्था पूरे रेलवे में लागू हुई है, उसकी एक वानगी मैं केवल रतलाम से राजधानी एक्सप्रेस से सफर किया और दिल्ली तक आया। माननीय रेल मंत्री जी, जो हाल राजधानी का मैंने फर्स्ट क्लास का देखा, मैं पिछले 20 साल के अंदर दूसरी बार यात्रा की। आज से 20 साल पहले जब यात्रा की थी तब उससे कहीं ज्यादा बेहतर व्यवस्था थी। अब जब से प्राइवेट हाथ में गई वो व्यवस्था खराब, 1 मिनट मान्यवर, बस खत्म करने जा रहा हूं, खराब हो गई है। आपसे एक और आग्रह के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि सहारनपुर बहुत ऐतिहासिक शहर है, वहां मां शाकुंभरी देवी का निवास है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नामांकन मां शाकुंभरी देवी के नाम पर कर दिया जाए। Thank you, Honorable Speaker, sir. I represent a Punya Bhumi in Parliament. As a Mailaduthurai Parliament constituency is home to more than 100 temples which are over 1,000 years old. There is no place on earth which has so many millennial structures within such a short distance of each other. They are all living temples in that regular pujas are held daily without fail, and they are attracting lakh and lakh domestic as well as foreign devotees and tourists every day. This agrarian and coastal constituency is home to the famous Navagraha temples, which are a cluster of temples, each referring to one planetary god. Besides being the abode of several well-known Savit temples, my constituency has at least 17 of the 108 Divya Desam temples within 10 kilometers, which are holy place of Saivit fraternity. Vaideshwaran Koil, which is known for a famous Nadi Jodidam, wherein the past, present and future of the person is told and foretold with the help of the manuscript palm leaf stocked in the holy town, attracts several lakh believers, devotees and tourists all over the world. In Mailaduthurai constituency, Vincity, we have other equally famous worship places such as an ancient dargah in Nahur and a heritage value search in Velangani. These two places are also visited by lakh of devotees of all the faith and tourists from all corners of the world. Sir, Mailaduthurai is a part of the famous main line of the Indian Railway. Sir, I here would like to highlight the looting happened in the name of the Amrit Bharat scheme, sir. I am calling it loot because when they are expecting to build the pillars, the contractors are making film setup with a flimsy plaster of Paris instead of real concrete. Come and see the quality work, sir. You will definitely agree with me. I hope that you will take an action against the contractor. Sir, you can knock off these railway pillars with one punch. This is the Amrit Bharat in your dictionary, sir. Instead of using solid tiles or granites,
pieces on platform to the handle heavy footfalls and not to slippery or damage easily. What they are laying is just a puppet like tile, sir. Sir, I think of the South Kumbh Mela in Kumbakonam, Mahamaham. It will happen every 12 years once, sir. Though 50 lakh people from all corners of the Tamil diaspora across the world are expecting to congregate of Mahamaham, nothing much has been done to increase train services, improve passenger amenities, identify projects, and fund them from out of the redevelopment माननीय श्री project. रमेश अवस्थी जी. Sir, one minute, sir. In order to cater the demands of Maha Kumbh Mela in Prayagraj, you withdraw our intercity train. Thank you, Chairperson, sir, for allowing me to talk on the demand for grants for railways for the year 2025-26. We all know that railways plays a crucial role in developing our nation. But nowadays, when we look at the railways, the first thing that comes to our mind is the rail accidents that are happening. According to NCRB data, it says that in the past 10 years, more than 2.6 lakh people have died, and this is categorized into different heads. There being collision of trains, derailment of rails, people falling from running rails, and people being run over by trains. So majority of the deaths are happening because people are being either run over by trains or they are falling from trains. However, we do not know. There is no report as to whether these are suicides or these are accident deaths. So I request the government to conduct a detailed study, detailed report to ensure that these accident deaths are reduced. When it comes to collision and derailment of trains, more than 700 deaths and more than 2,000 injuries have happened in the past 10 years. So for this, I request the central government to also look into this. Kavach is being brought in to ensure that these collisions and derailments do not happen. But however, Kavach is being implemented at a very slow rate. Out of the 68,000 rail kilometer line that is there in our country, only about 3,700 kilometer rail has been implemented by Kavach. So I hope that this accident death issue is sorted by the central government quickly. Along with this, not only Kavach system, sir, even the redevelopment of stations under Amrit Bharat is happening at a very slow rate. In the year 2024-25, more than 450 stations were supposed to be developed. However, only one station has been developed, only one, the target has been reached. Along with that, sir, RUBs that are being constructed by the government are of very poor quality. When the monsoon starts, when the rain starts, that time there's a lot of flooding happening in the RUBs, sir. Even the security protocols at railway stations aren't at the level they are supposed to be, sir. So I request the government to also increase the security to ensure safety and security of our passengers, sir. When it comes to overcrowding of train stations, we have all seen recently in Delhi there was a stampede which has caused more than 18 deaths, sir. So I hope that the government looks into this and overcrowding is also reduced. Sir, just give me 1 minute, sir. This is my maiden speech. When it comes to my constituency, sir, Bidar is being developed as a Amrit Bharat station. So I request even Bhalki and Kamalnagar stations to be taken up in the next phase, sir. Bidar is the farthest constituency away from the state capital of Karnataka, which is Bengaluru, sir, and it is quite farther away from Delhi also. So the connectivity to both state capital and national capital is necessary, sir. Bidar-Bangalore train has been getting overcrowded since there are only 22 bogies, sir. There is a provision to add 2 more bogies and make it 24 bogies, sir, which I request the government to do so that the overcrowding reduces and the passengers are able to go better, sir. Dakshin Express stops at Hyderabad, sir. If this is extended to Bidar, then this will also enhance connectivity to Delhi, sir. Along with that, sir, one of the major demands of our constituency is Vande Bharat train from Bidar to Bangalore, sir. As I have told, it's the farthest constituency away from our state capital, sir. Currently, our rail lines are equipped to run at 110 kilometers per hour. But to go at Vande Bharat pace, we need to equip our rail lines to go to 130 kilometers per hour, sir. So I request the government to upgrade our rail lines. The electrification process to Gulbarga is also underway, sir. So if these track lines are equipped, then definitely Vande Bharat can start from Bidar, sir. Sir, along with that, another Taluka Chinchodi is a very backward region, sir. There's a final location survey for Tandur cement cluster. Please conclude. Sir, just 30 seconds, sir. 30 seconds. Final location survey for Tandur cement cluster in Zairabad railway line. If it is rerouted via Taluka Chinchodi, sir, this will help for the development
of this region, sir. Khanapur pit line has been constructed, but passenger trains aren't being functioning, sir. This should also be developed as a junction to ease traffic at Bidar junction, sir. Sir, I'll just conclude, sir. One last line, sir. One last line. Yeah, Sir, media is the fourth pillar of democracy. So our media friends used to get 50% concession before COVID. Now the concession has stopped, sir. So I request the government to restart this construction, sir. Okay, lastly, I would like to... Speaker, sir. Demand for grant 2025 and 26 on Ministry of Railways. I rise to highlight the critical gaps in the railway infrastructure funding for my Hassan constituency, sir. One of the most urgent and long-pending demands from my constituency is Tiptur-Dudda broad gauge railway line. A survey was sanctioned long ago and updated in 2014 and 15. Yet the project remains stalled, and this will provide an alternative Bengaluru-Mangaluru route cutting 21 kilometers and improving connectivity. Given its strategic importance, I urge the Railway Ministry to approve and expedite the project. Additional trains and connectivity, I request the introduction of daily morning demu or a passenger train from Arsikere to Mysore via Hode-Narsipur, as a long gap between a train causes hardship for commuters, students and the workers. A direct train from Hassan to Tirupati and a Birur station to Tirupati is also most needed to the public demand. It is most expected from the pilgrims who visit Lord Sri Venkateshwara. Request for best connectivity in Shravanbelagala Madikeri railway project, in which it enhances tourism and economy also, without disturbing environmental impact like it is of Western Ghats. Request for introduction of intercity express train between Hassan and Bengaluru, the time between 9 and 10 a.m., in which departure from Hassan. The Hode-Narsipura railway station, with just 2 tracks, lacks of capacity to handle increasing traffic. It needs urgent infrastructure expansion for better passenger and freight movement. I request adequate fund allocation from the centre for Belur-Hassan railway line. Additionally, the doubling of Arsikere and Sakleshpura railway line is vital to ease congestion and improve efficiency. The safety of women in Hassan railway station has to be ensured by having adequate railway policing. Several stations of my constituency, it may be of Hode-Narsipura, Mavinkere, Hassan, Arsikere, Kaduru, Birur and Balupet and Alur. Circulating areas, approach roads, station building and escalator, staff quarters is also needed in Hassan district, sir. And my humble request, sir, pure drinking water and emergency of first aid is not available in our district. I urge Honorable Minister, sir, to attain immediately, sir. And the Kadur and Birur to be included under Amrit Bharat station scheme, sir. Finally, sir, I urge Honorable Railway Minister, sir, to prioritize these long-pending projects to ensure efficient, modern and equitable railway infrastructure in Karnataka, sir. Thank you so much, sir. Now, sir. Thank you. Sabha ko namaskaram. Honorable Speaker, sir, thank you very much for giving me this opportunity to participate in railway demands and grants. Honorable Speaker, sir, என் தொகுதி என்பது கர்நாடகா உற்றமாறு இருக்கிற ஒரு தொகுதி. 1935 தமிழ்நாட்டிலேயே ரயில்வே லைன் இல்லாத ஒரே ஒரு மாவட்டம் என்றால் அது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தான். என்னோட உட்பட்டு எனக்கு முன்னால் இந்த பாராளுமன்ற வேட்பாளர் கிட்டத்தட்ட 1953 பார்த்தா 17 பாராளுமன்ற இந்த அவைக்கு வந்திருக்காங்க. அந்த 17 பாராளுமன்ற தேர்ந்தெடுக்கும் போது அவங்க கொடுக்கிற ஒரே ஒரு ஸ்லோகன், ஹோசூர் டு ஜோலார்பேட் லைன் நாங்கள் கொண்டு வருவோம்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் தேர்தலில் கிளம்பிடுறோம். அது எந்த வேட்பாளராக இருந்தாலும் சரி, எந்த கட்சிக்கு சேர்ந்த வேட்பாளராக இருந்தாலும் சரி. ஆனால் இதுவரை ஓசூர் ஜோலார்பேட்டுக்கு ரயில்வே கனெக்ட்ன்றதே கிடையாது. கிட்டத்தட்ட பிரிட்டிஷ் காலத்தில் வந்த லைன் இன்னி வரை அது முடக்கப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த முறை பாராளுமன்ற அவையில பேசும்போது கூட அந்த பணிகள் என்பது டிபிஆர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நிச்சயமாக வந்துட்டு
நம்மளோட ரயில்வே துறையோட அதிகாரிகள் சொன்னாங்க. ஆனா இந்த பட்ஜெட்ல பார்க்கும்போது அந்த ஹோசூர் ரயில்வே பெற்ற ஹோசூர் ஜோலார்பேட் ரயில்ன்றது இடம்பெறவில்லை, மிகவும் பறிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல இந்த ஹோசூர் அந்த கிருஷ்ணகிரி பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி ஃபாஸ்டஸ்ட் growing தி சிட்டி அக்ராஸ் த இந்தியானா அது ஹோசூர் ஒன்று. அந்த ஹோசூர்ல கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 2000 இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு. பட் இருந்தாலும் கூட we don't have railway lines. பட் அதே மாதிரி we don't have connective lines at all. But my humble submission is, Honorable Speaker, kindly pursue that issue. Immediately, அந்த ஹோசூர் ஜோலார்பேட்டைக்கு நீங்க ரயில்வே ஏற்கனவே டிபிஆர் முடிஞ்சப்பட்டது, அதை நீங்க செஞ்சு கொடுப்பீங்கன்ற ஒரு கோரிக்கை வச்சுட்டு, ஏற்கனவே என் தொகுதியில் இருக்கிற சேலம் ஜோலார்பேட் சாம்பல்பட்டி கிட்ட ஒரு அண்டர்பாஸ் இருக்கிறது. அந்த அண்டர்பாஸ் எந்த நிலைமை இருக்குன்றது தெரியவில்லை. அது மட்டுமல்லைங்க, அரக்கோணம் டு சேலம் ஏற்கனவே 16087 அண்ட் 16088 இது திங்கள், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி வரை அமல்படுத்துகிறது. சனி ஞாயிறு என்று இல்லை. ஆனால் இன்னும் ஒரு அவல நிலை என்றால், கடந்த முறை நடந்த நம்ம கும்பமேளத்தில் இந்த பிரயாகராஜுக்காக அந்த ட்ரெயின் மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க. இன்னும் அந்த ட்ரெயின் அமலப்படுத்தவில்லை. தயவு செஞ்சு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அந்த ட்ரெயின் உடனடியாக கொடுக்க வேண்டும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹோசூர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன அந்த என்னோட தொகுதியான ஹோசூர்ல ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் அருகில் இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 2000 வீடுகள் இருக்கிறது. அந்த பள்ளி குழந்தைகளாகட்டும், வயசான முதியோர்களாகட்டும், நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ள போயிட்டு அந்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு அவல நிலை. ஆனால் திடீரென்று பாத்தீங்கன்னா கடந்த மாசம் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஒரு காம்பவுண்ட் போட்டு விட்டார்கள். குழந்தைகள் படிக்க முடியாது, குழந்தைகள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர முடியாது. பட் ஏற்கனவே இந்த லைன் கிட்டத்தட்ட வருஷக்கணக்கான இந்த லைன்ல அந்த காம்பவுண்ட் போட்டதுனால உடனடியாக நான் அங்கு சென்று அங்க இருக்கிற ரயில்வே அதிகாரிகள் மற்றும் பெங்களூர் இந்த ரயில்வே அதிகாரிகள் கூப்பிட்டு ஹோசூர் முனிசிபல் கார்பரேஷனோட கமிஷனர் கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங் நடத்திட்டு இன்னைக்கு ஒரு சின்ன ரிலாக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. உடனடியாக மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அங்க ஒரு பெரிய பிரிட்ஜ் ஒரு பாலம் அமைத்து கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன். ஐ வாண்ட் டு கன்க்ளூட் ஜஸ்ட் a minute சார். அது மட்டும் இல்லைங்க, ஹோசூர் இந்த தளி ரோட்ல இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 10,000 வெஹிக்கிள்ஸ் டிரான்ஸ்பர் ஆகுது. நடுவில் ரயில்வே ட்ராக் இருக்குது. அந்த ரயில்வே ட்ராக்ன்றது திடீரென்று க்ரோன் அப் ஆன இந்த ட்ரெயினால அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா டிவிஎஸ், அசோக் லேலாண்ட், டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் அங்க இருக்கு. அந்த ரயில்வே ட்ராக் போகும்போது பிரிட்ஜில் கம்ப்ளீட் போற மாதிரி ரயில்வே இந்த கேட் போட்டு க்ளோஸ் பண்றாங்க. அந்த உடனடியாக மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அந்த 4 ட்ராக் ஓவர் பிரிட்ஜ் போட்டு கொடுக்கணும். அந்த ஏற்கனவே அது பரிசீலனை இருக்குது. அது உடனடியாக அமைச்சர் பண்ணி கொடுக்க நம்புறோம். கண்டிப்பா பண்ணி கொடுக்க மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி குறிப்பிடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய் ஹிந்த், ஜெய் தெலுங்கு, ஜெய் தமிழ்நாடு. Thank you.